नमस्कार दोस्तों, मैं एसपीबी एजुकेशन से। आज हम अध्ययन करेंगे टीचिंग, शिक्षण का। शिक्षण में निम्न भागों पर अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला जिसे शिक्षण के भाग है, दूसरा शिक्षण के चर है, तीसरा शिक्षण के स्तर, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। ये 6 भाग है, 6 पर अपन अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। जिसमें सबसे पहले शिक्षण क्या होता है। शिक्षण क्या होता है, जिसमें शिक्षण का इसका व्यापक अर्थ है। अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, व्यवसाय तथा वातावरण से अनुकूल के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करता है। बालक को अपने परिवार, विद्यालय, खेल के मैदान, समाज और पड़ोस से शिक्षा मिलती है और उसकी यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षित करता रहता है। अब शिक्षण की परिभाषा। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थी को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। योकम तथा सिम्पसन के मतानुसार शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य बांटते हैं। बेन के अनुसार शिक्षण कथन नहीं प्रशिक्षण है। बर्टन शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। और N.L. गेज के मतानुसार शिक्षण एक निजी प्रभाव है जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाना है। एडमंड एमेडॉन के अनुसार शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके प्रमुख रूप से कक्षागत वार्ता अंतर्निहित होती है, जो शिक्षक और छात्र के बीच संचालित होती है तथा कुछ निश्चित क्रियाओं के दौरान ही घटित होती है। और मॉरिसन ने भी यह कहा है। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण का स्वरूप, प्रकृति। शिक्षण का स्वरूप क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है, मार्गदर्शन है। शिक्षण का अर्थ सीखने का संगठन करना है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण का अर्थ सूचना देना। शिक्षण का अर्थ क्या है, सिखाना है। वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, यह शिक्षण का स्वरूप है। बालक को क्रियाशील बनाना, बालक को प्रोत्साहित करना, संवेगों को प्रशिक्षित करना। शिक्षण के दो अंग है, सिखाने वाला और सिखाने वाला। शिक्षण के भाग। शिक्षण के 3 भाग है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। सबसे पहले ज्ञानात्मक में ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने 1956 में दिया है। इससे स्मृति में क्या है, ज्ञान, बोध में अवबोध, ज्ञान उपयोग, विश्लेषण और चिंतन में संश्लेषण और मूल्यांकन आता है। अब है भावात्मक के बारे में क्राथवाल मसीहा ने 1964 में बताया है। इसको निम्न भागों में बांटा, इसमें ग्रहण, अनुक्रिया, मूल्य निर्धारण, व्यवहार, संगठन, मूल्य विशिष्टीकरण और चरित्र। ये इसके भावात्मक के भाग है। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक के बारे में। सिम्पसन ने 1969 के अंदर इसका पर व्याख्या की है, जिसमें इसको निम्न भागों में बांटा है। प्रारंभिक, कार्य, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविक व आदत। ये क्रियात्मक के बारे में है। ये 3 भाग बता दिए इसमें। इसके बाद अब हम अध्ययन करते हैं शिक्षण के चर। शिक्षण के 3 चर है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। जिसमें स्वतंत्र चर कौन है, शिक्षक। आश्रित चर छात्र, जो कि शिक्षक के ऊपर आश्रित है। मध्यस्थ, इसके अंदर मध्यस्थ में पाठ्यक्रम है जो कि इन पे बॉन्ड का कार्य करता है, शिक्षक और छात्र को जोड़ने के लिए ये मध्यस्थ चर है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के स्तर। शिक्षण के 3 स्तर है, स्मृति, बोध और चिंतन। नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, स्मृति, बोध और चिंतन। इसमें स्मृति हर्बर्ट ने बताई स्मृति के बारे में, कक्षा 8 तक है, इसके अंदर रटने का कार्य होता है। बोध में मॉरिसन ने, जो कक्षा 10 में समझने का इस पर कार्य बल दिया गया है। चिंतन के बारे में हंट ने बताया है, कक्षा 12 तक का इसमें आता है और इसमें समस्या समाधान पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यह शिक्षण के स्तर है, 3 स्तर, स्मृति, बोध और चिंतन। ये अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर्बर्ट, मॉरिसन, हंट, इनको ऐसा याद रखना अब आपको। अब अपन यहाँ पढ़ते हैं शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के 6 उद्देश्य है, ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और मूल्यांकन। ज्ञान, जिसमें प्रत्यास्मरण, प्रत्यभिज्ञान होता है। अवबोध में तुलना, अंतर, भेद, उदाहरण, व्याख्या, वर्गीकरण है।
ज्ञान उपयोग में तर्क, परिकल्पना, उपयोग। अभिरुचि के अंदर क्या है, विषय संबंधी पुस्तकें पढ़ना ही अभिरुचि है। अगर बच्चे की रुचि है तो उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ता है। अभिवृत्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण है, समाज के प्रति वो सकारात्मक भाव लेके चलता है, तो वो अभिवृत्ति के अंदर आता है। मूल्यांकन, इसमें ज़्यादातर जो प्रश्न आता है वो अभिवृत्ति से संबंधित आता है कि अभिवृत्ति के अंदर क्या आता है, सकारात्मक दृष्टिकोण, एक सामाजिक दृष्टिकोण होता है। ये इसके अंदर ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। शिक्षण के उद्देश्य ये 6 हैं जो कि अपन को पाठ्य योजना में देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के ये 13 सिद्धांत हैं। इसमें जीवन है, रुचि है, प्रेरणा है, क्रियाशील, चयन, नियोजन, विभाजन, आवृत्ति, निश्चित उद्देश्य होता है, पूर्व ज्ञान, छात्र केंद्रित है, लोकतंत्रीय व्यवहार है, और 13वां लास्ट क्या है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। ये शिक्षण के सिद्धांत है जिसमें प्रारंभ जीवन से होता है, जीवन के बाद में रुचि, प्रेरणा, ये सभी चीज़ें इसमें होती है। लास्ट में जाकर को वैयक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत पर पालन करता है। ये शिक्षण इन सिद्धांतों पर आधारित रहता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं? उदाहरण से नियम की ओर, आगमन से निगमन की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम बराबर याद रखना है। उदाहरण से नियम, आगमन निगमन, सरल कठिन, ज्ञात से ज्ञात, पूर्ण से अंश, विशिष्ट सामान्य, इस तरह से। और देखना, प्रत्यक्ष से प्रमाण, ये परोक्ष की ओर है। विश्लेषण से संश्लेषण है, स्थूल से सूक्ष्म है, अनुभव से तर्क, मनोवैज्ञानिक से तर्क, अनिश्चित से निश्चित की तरफ है, मूर्त से अमूर्त की तरफ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। प्रत्यक्ष प्रमाण, विश्लेषण, संश्लेषण, स्थूल सूक्ष्म, अनुभव तर्क, मनोतर्क, अनिश्चित निश्चित, मूर्त से अमूर्त, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।